वसीम बात करते हैं, अभी नुसरत ने जिक्र किया कि ये भी ऐन मुमकिन है नुसरत की नज़र में कि जनरल साहब वर्दी ना उतारें। एक तो ये, दूसरा ये कि सियासतदान अवाम सड़क पे हैं, सियासतदान अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि 3-4 दिन में बताऊंगा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी कहती हैं 3-4 दिन के अंदर बताएंगी। MQM वाले बिल्कुल खामोश हैं, और काजी हुसैन अहमद साहब और मौलाना फजल रहमान जो इस्लामाबाद के अंदर धरना देने के माहिर समझे जाते थे, वो भी आजकल बड़े खामोश हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि सिविल सोसाइटी की डिमांड है, रूल ऑफ लॉ जिसका आपने जिक्र किया, ये जो नुमाइंदगान हैं ये क्यों दुबके बैठे? जी, एक तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जनरल मुशर्रफ वर्दी उतारेंगे, आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, और उनका वर्दी उतारना ना उतारने से ताल्लुक़ नहीं है कि आगे हमारा सफ़र किधर जाएगा। इसका ताल्लुक़ इस पे है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो कितनी बाहर निकलती है, और इस पर ताल्लुक़ है, इस पर इन्हिसार है कि सियासी जमातें क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं। क्योंकि 58(2)B के जो आपने जिक्र किया, उसके यकीनन जब आर्मी सपोर्ट करती है तो 58(2)B में जान पड़ती है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ को आर्मी सपोर्ट कर रही है तो वो यूनिफॉर्म उतारेंगे। बड़ी हैरान कुन बात होगी कि नहीं उतारेंगे, क्योंकि उन्होंने उतारना है, बाहर जो हालात हैं वो सबको देखते हुए उतारेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अहम चीज़ है वो हमें ये देखनी है कि हम पाकिस्तान की आवाम को जो जिस सफ़र पे हम लोग निकले हैं मार्च से, उस सफ़र की हमें अटल खड़े होने की ज़रूरत है। और तलत जब तक हमारा साथ सियासी जमातें नहीं देंगी तो बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है, उनकी आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है। आपको मैं ये बताऊं कि इमरान ने बहुत ज़बरदस्त एक पोजीशन ली, गए हंगर स्ट्राइक बहुत, लेकिन मैं ये कहूँ कि एक तरफ इमरान ने बिल्कुल ठीक दी कॉल के बॉयकॉट की इलेक्शन की, और दूसरी तरफ अखबार में इतना बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आया कि आप लोगों को पार्टी टिकट चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप अप्लाई करें। मतलब कि एक जो क्लियर पोजीशन है वो सामने आनी चाहिए। और जहां तक इसी वजह से आपने इमरान को पहले छोड़ दिया था पार्टी में? नहीं, इमरान बहुत पाए का आदमी है, वो उसकी असूल हैं ये। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस वक्त लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है, एक सोच में क्लियर होने की ज़रूरत है। अब जैसे बात हो रही है इलेक्शन की, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ को आज इन्होंने जो कल ऑर्डिनेंस पास किया जिससे उन्होंने सब अपने जो 3 नवंबर के एक्शंस हैं उन पे उन्होंने कहा कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी सहूलत की बात है। देखिए, आप अंदाजा करें कितनी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है कि आपका जब दिल चाहे आइन में जैसी तब्दीली चाहे आप बैठे कर दें। लेकिन तलत ये इनको ऐसी सहूलत ये ठीक है, लेकिन ये काफी में भी नहीं है किसी लेकिन ये सहूलत काफी नहीं है। जब इलेक्शन होंगे तो उनको पार्लियामेंट में 2/3 चाहिए वोट कि वो इसको कंडोन करवाएं। इलेक्शन ईमानदारी से हो ही नहीं सकता अगर जनरल मुशर्रफ को 2/3 चाहिए वोट पार्लियामेंट में। इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। मिनास, ये बताइएगा कि आइन मुअत्तल है, नाम निहाद इमरजेंसी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ जब आइन ही नहीं है तो इमरजेंसी की बात करना फजूल है। मीडिया के ऊपर कदगन लगी हुई है, हर तरफ मुशर्रफ साहब ने अपनी मोहर सबत की हुई है, आइन के अंदर तब्दीलियाँ मनमानी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों के अंदर हैं, लॉयर्स जो है वो जेलों के अंदर हैं। इस वक्त इलेक्शन कैसा इलेक्शन है? कोई इलेक्शन नहीं जी, सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब जिस निगरान काबीना में मोहम्मद अली साहब जैसे लोग गुजरा होंगे, आप क्या समझ रहे हैं? कल साहब उन्हें कोई इलेक्शन कराने के लिए आना है, और ये कादी फारूक साहब यानी जो अपने दफ्तर से बाहर जाने के लिए भी पहले पूछते हैं कि जी मैं चला जाऊं, रास्ते में कोई मारेगा तो नहीं मुझे, कोई पत्थर उठा के। ये मोहम्मद अली साहब से पूछते हैं? ये जी उनसे भी पूछते हैं। मोहम्मद अली साहब तो फिर कोई शायद मिनिस्टर लग गए, ये एसी इस्लामाबाद से पूछते होंगे कि आप हमें रास्ता बताएं कि हम किस साइड से जाएं। तो ये इलेक्शन कमीशन जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में बतौर उम्मीदवार जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लोगों की आरा को जांचने के लिए कैसे काम कर सकता है? ये सारे इलेक्शन ऑलरेडी पहले फिक्स हो चुके हैं, मुकामी हुकूमतें उनको सपोर्ट कर रही हैं। एक डकोसला निगरान सेटअप बनाया गया पूरे मुल्क के अंदर जिसमें हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इनकी हुक्मरान जमात और उसकी अलाइड पार्टीज़ थी उनको पूरी नुमाइंदगी है। अपोजिशन के लोग मुंतशिर हैं। देखें,
एक क्लियर कट अगर सारी मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी, इसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको थोड़ी सी अगर कोई हिदायत दे दे, अगर वो सारे 3-4 जो है अगर ये लोग आ जाए इलेक्शन को मुस्तरद कर दे, ऐसी मांगे जो कबूल हो। हाँ बिल्कुल, हदायत की दुआ, मैं ये कहता हूँ अपने दुश्मन के लिए भी हदायत की दुआ जो है वो मांगनी चाहिए। कबूलियत का कोई भी लम्हा आ सकता है, इसलिए अगर अपोजिशन की तरफ भी थोड़ा सा अगर कुछ चमक वमक हो, कोई डीजल शीजल के परमिट हो, तो शायद इधर भी कबूलियत आ सकती है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और इसमें पार्टिसिपेट न किया, तो इन इंतखाबात की मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के नज़दीक दरअसल ज़रा हुकूमत की कन्फ्यूजन पिछले 3 नवंबर के बाद से जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी मेरे जहन में है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद ही कहता है कि मैंने खुद को सदर से हटा दिया, फिर कहता है कि नहीं मैंने सदर को इख्तियार दे दिया कि वो आइन में जो मर्जी करना तरमीम करना चाहता है वो कर दे। जो चेयरमैन सेनेट है वो आप वजीर आजम भी हैं, उसको ये नहीं पता कि मैं पहले चेयरमैन सेनेट हूँ या वजीर आजम पहले हूँ। सदर साहब जब सऊदी अरब गए थे तो वो सदर पाकिस्तान भी हो गया, अब उसके पास 3 ओहदे थे, एक वक्त में चेयरमैन सेनेट भी था, वजीर आजम भी था, सदर भी था। यानी ये हुकूमत किस तरह चल रही है कुछ समझ नहीं है कि ये कौन किस पर क्या काम कर रहा है। ये आप दोबारा दोहराएंगे? ये बड़ी कंफ्यूजिंग, ये मतलब ये बड़ी मुश्किल से पहली दफा ठीक निकला। बिल्कुल सही रेस किया कि जिस निज़ाम के अंदर ये भी क्लियर नहीं हो कि सदारत किसके पास है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा किसके पास है, पावर की बांट क्या है, आइन के अंदर इख्तियार किसके पास है, जो आइन के तहत इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वो कहाँ पर हैं, इतनी कंफ्यूजन हो तो नुसरत। और कल तक एक शख्स के पास अहम तरीन 3 ओहदे एक शख्स के पास, सदर भी था, वजीर आजम भी था, चेयरमैन सेनेट भी था, जब सदर साहब मुल्क से बाहर थे। नुसरत, तो फिर हम ये जो इलेक्शन की बात करती हैं सियासी जमातें और ये इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो लोगों को वोट उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो निरा धोखा है, वो कह रहे ढकोसला है। देखिए जी, पाकिस्तान के एक आम शहरी के लिए ये मसला नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, ठीक होने हैं, नहीं होने हैं। बड़े अरसे के बाद हमारे मुल्क में ये एक होप, ये एक इल्यूजन पैदा हुई थी कि अगर मेरे साथ कोई सरकारी आदमी ज़्यादती करेगा तो मैं किसी जगह जाकर इंसाफ मांग सकता हूँ, मिलता या ना मिलता। और मुल्क और कौमें चलती हैं होप, उम्मीद के सहारे। अब आपके पास क्या उम्मीद है कि आपको इस वक्त पकड़ लिया जाए? आप किसके पास जाएंगे सिर्फ ये पता करने के लिए भी? मैंने किसके पास जाना, फिर तो मेरे पास आएंगे ना, मैं तो पकड़ा गया हूँ। जी नहीं, लेकिन कौन आपको बताएगा? मतलब हम आपको मिलना चाहेंगे, हम आप भी अंदर ही होंगे, फिक्र नहीं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो जो है बगली वो बाजू से जैसे मंटो भागा थे ना अशोक कुमार को कह के आता है, लेकिन यार यहाँ की गलियां जरा अजीब सी हैं और है भी इस्लामाबाद की। तो अगर लाहौर शहर होता तो आपको तो हम हाथ ना आते, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन चले अल्लाह खैर करे, यहाँ की भी गलियों का पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे दोबारा ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के आम शहरी के लिए, क्योंकि उसने MPA या MNA नहीं बनना है, उसको इंसाफ चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स चाहिए। इस वक्त मैं बतौर पाकिस्तान के शहरी के मेरा कोई हक नहीं है, और अगर मेरे घर को, मेरी प्रिवेसी को, मेरी आज़ादी राय को वायलेट किया जाएगा तो आई हैव नो डोर टू नॉक एट। सबसे पहले तो मुझे वो अदलिया चाहिए जिस पे मुझे ट्रस्ट हो। सबसे पहले मुझे अपना राइट जो है वो वापस चाहिए। मैंने MNA MPA नहीं बनना है, ये उनका मसला होगा जिनका 10 साल से यानी SHO फ़ोन नहीं ले रहा, आई मीन मखतूम्स ऑफ दिस वर्ल्ड और वगैरह वगैरह, और कहते हैं जी 85 में हमने बस मिस कर दी। तो यार 2002 में बस मिस नहीं की थी तो क्या निकाला, जिसमें जय्यद जियाले बैठे हुए थे, यानी 85 की असेंबली वालों ने कम से कम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं बनने दी थी। तो इसमें तो काजी साहब भी थे, चौधरी निसार भी थे, एतजाज एहसन भी थे, और आखिर में 17वीं तरमीम मिली और वो असेंबली के होते हुए इमरजेंसी लग गई। तो अब इलेक्शन में हिस्सा लेके क्या ले लोगे?